दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव की खूब चर्चा रही। कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी और महायुति ने जनता का मन पढ़ना सीख लिया है और कहीं बेहतर तरीके से सीख लिया है। हालांकि वह झारखंड में जनता का ये मन नहीं पढ़ पाई, लेकिन राजनीतिक और व्यावसायिक जानकार कहते हैं कि झारखंड में यह पढ़ाई लिखाई इतनी जरूरी नहीं थी जितनी महाराष्ट्र में थी। हाल ही में महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी आंकड़ों में कई विसंगतियां सामने भी आई हैं, जिन पर सवाल उठाना लाजमी है। चुनावी आंकड़ों में विसंगतियों का यह विश्लेषण जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर पराकला प्रभाकर ने किया है। वे कहते हैं कि महाराष्ट्र में 20 तारीख को मतदान हुआ। शाम 5 बजे जब मतदान खत्म हुआ तब आधिकारिक रूप से मतदान का जो आंकड़ा था वो 58.22% था, लेकिन रात 11:30 बजे यह 65.2% हो गया और काउंटिंग डे के दिन यानी गिनती रिजल्ट के दिन यह आंकड़ा 66.5% तक पहुंच गया। मतलब वोटिंग खत्म होने के बाद तकरीबन 7.83% की बढ़ोतरी हुई और इसे आसान भाषा में अगर समझें तो 76 लाख वोट बढ़ गए। इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आमतौर पर 5 बजे के बाद मत प्रतिशत में 1% से ज़्यादा और मतलब 1% के आसपास की बढ़ोतरी देखी जाती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि 7% से ज़्यादा की बढ़ोतरी देखी जाए। अगर इनकी झारखंड के आंकड़ों से तुलना करें तो हम पाते हैं कि पहले चरण में मतदान के बाद झारखंड में केवल 1.79% की बढ़ोतरी हुई थी और दूसरे चरण में तो यह और भी कम थी, तकरीबन 0.86%, यानी 1% से भी कम। ऐसे में सवाल यह है कि महाराष्ट्र में मतदान के बाद इतनी बड़ी जो बढ़ोतरी है वो कैसे संभव है कि 70 लाख लोगों ने मतदान खत्म होने के बाद भी वोट दे दिया, मतलब 5 बजे के बाद भी वोट दे दिया। और झारखंड में लोग वोटिंग के लिए इस तरह से उत्साहित क्यों नहीं हुए। एक और दिलचस्प पहलू ये भी है कि जहां मतदान के बाद भारी बढ़ोतरी दर्ज हुई जैसे महाराष्ट्र, वहां एनडीए ने जीत हासिल करी और जहां कम बढ़ोतरी हुई जैसे झारखंड, वहां इंडिया ब्लॉक जीता। क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर इसके पीछे कोई और वजह भी है? ऐसे सवाल लगातार उठ रहे हैं जिनका जवाब जो है वो चुनाव आयोग को देना है, क्योंकि इतिहास में 1% से अधिक की जो बढ़ोतरी है वो दुर्लभ है, देखने को बड़ी मुश्किल से मिलती है। लेकिन फिर ये 7.83% कैसे हो गई, ये वाकई बड़ा सवाल है। ये दरअसल चुनाव आयोग से बेहद तीखे सवाल है जिनका स्पष्ट और तार्किक जवाब अगर मिल जाएगा तो चुनाव आयोग पर विश्वसनीयता बनी रहेगी, वरना मान लिया जाएगा कि देश में चुनावों पर सवाल खड़े हो चुके हैं। और अगर ये आंकड़े गलत हैं तो चुनाव आयोग क्यों नहीं इस पर अपनी बात करता, इन्हें ठीक करता। ये सवाल हमारी चुनावी प्रक्रिया की ट्रांसपेरेंसी और क्रेडिबिलिटी से भी जुड़ा हुआ है। जब आंकड़े इतने बड़े अंतर दिखाते हैं तो और उनकी स्पष्टता नहीं होती तो जनता के मन में शंका पैदा होना बहुत स्वाभाविक सी बात है और डाउट तो होते ही हैं जनता के मन में, और शंका ये हमारे लोकतंत्र को कमजोर ही करेगी। देश की चिंता करने वाले लोग बस यही चाहते हैं कि चुनाव आयोग अगर इस पर खुलकर अपनी बात रखे पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ, जवाबदेही के साथ, तो लोकतंत्र वाकई थोड़ा बहुत मजबूत होगा। वरना मान लिया जाएगा कि ये जो चुनाव हैं, ये चुनाव जो हैं इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अगर आपको भी लगता है ये सवाल ज़रूरी हैं और इनका जवाब मिलना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। हमारा मकसद केवल सवाल उठाना है ताकि हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया और मजबूत हो सके। शुक्रिया।